अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको इख्तियार करके फ़ौरी तौर पर डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। तो आज मैं ऐसे 7 तरीक़ों के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि बिला वजह जागना ख़त्म करें। वैसे तो डिप्रेशन की एक अलामत ये भी है कि नींद बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन फिर भी चाहे नींद आए या ना आए, जहन में जितनी मर्ज़ी सोचें आ रही हों, जितने मर्ज़ी ख़्यालात आ रहे हों, आप अपने सोने का टाइम फ़िक्स कर लें। कोशिश करें कि उस फ़िक्स टाइम पर आप सोने के लिए लेट जाएं और सोने से पहले अपने बिस्तर से लैपटॉप, मोबाइल, टीवी वगैरह को दूर कर दें और अपनी नींद को पूरा करें। जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि खाना मत छोड़ें, खाने से मत भागें। हालांकि डिप्रेशन में भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाने को आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता। जब इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा थकन महसूस करता है और उसका जिस्म बेजान सा लगता है। इसलिए अच्छी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खाना बिल्कुल ना छोड़ें, ख़ास तौर पर नाश्ता तो बिल्कुल ना छोड़ें। खाना खाने से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट अच्छी रखें और रूटीन के मुताबिक खाना खाएं। तीसरा तरीका ये है कि अपने जहन की सफाई करें। जहन की सफाई करने का मतलब ये है कि बिला वजह की सोचें ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अपने जहन को मजबूत बनाएं, अपनी सोचों पर काबू पाएं, खुद को रिलैक्स रखें, पुरसकून रहें। इसका जो बेहतरीन तरीका है वो है कि आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं अपने मज़हब को फ़ॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस्लाम को फ़ॉलो करें, इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें। इससे आपको ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलेगा, आपकी बॉडी भी रिलैक्स फील करेगी और आपको ज़हनी तौर पर भी सुकून मिलेगा। चौथा तरीका जो है कि ख़ुद को पुरसकून रखें, अपनी बॉडी को पुरसकून हालत में लाएं, रिलैक्स रखें। आप अपनी सांस मश्क से भी अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी नाक से सांस अंदर खींचें और गहरा सांस लें। जब आपको महसूस हो कि आपके फेफड़े हवा से भर गए हैं तो मुंह के ज़रिए हवा को खारिज कर दें। 10 से 15 मिनट इस प्रैक्टिस को करें। इससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगी, आप डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं और ये तरीका एंजाइटी के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। पांचवा तरीका जो है वो है कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने जिस्म को हरकत में लाएं, बाहर निकलें, घूमें फिरें, ताज़ा हवा में वॉक करें। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जो डिप्रेशन का शिकार बंदा होता है वो बाहर निकलना पसंद नहीं करता, दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, अकेला रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा उदासी और मायूसी महसूस करता है। लेकिन फिर भी कोशिश करके ताज़ा हवा में निकलें, घूमें फिरें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। डिप्रेशन की हालत में बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बाहर निकलें, लोगों से मिलें, लोगों से हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करें और अगर आप गुफ्तगू नहीं भी करना चाहते तब भी आप वॉक करें। मकसद क्या होता है कि अपनी बॉडी को हरकत में लाना है। जब आपकी बॉडी हरकत में आएगी तो आप उदासी और मायूसी से बाहर निकलेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी और इससे आपका जहन भी खुलेगा। जहन में जो नाउमीदी और मायूसी की सोचें आती हैं उन पर काबू पाने में आपको हेल्प मिलेगी और इन ख्यालात और सोचों का रुख और तवज्जो जब बदलेगी और आप एक्सरसाइज करेंगे तो जिसमें एनर्जी आएगी। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और छठा तरीका ये है कि अपनी तवज्जो का फोकस बदलें, अपनी अटेंशन को चेंज करें। जिस वजह से, जिस इंसान या जिस वाक़े की वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है उसके बारे में सोचना बंद कर दें। अगर एक बार डिप्रेशन हो गया है उस वजह से तो उसको सोच कर मज़ीद डिप्रेशन में मत जाएं, उसको सोचना बंद कर दें। डिप्रेशन हो गया है तो अब उस मसले को सोचने के बजाय उसके हल के बारे में सोचें कि उसका हल क्या हो सकता है। कोशिश करें कि ख़ुद मसले का हल तलाश करें और अगर आप खुद मसले का हल तलाश नहीं कर सकते तो फिर अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने मुखलिस दोस्तों से इस बारे में गुफ्तगू करें, उनसे अपना मसला शेयर करें।
ताकि वो आपको अच्छा और मुफीद मशवरा दे सकें। 7वां तरीका ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो, उदासी और नाउमीदी महसूस हो, कोई काम करने को दिल ना चाह रहा हो, तो कोशिश करें कि फ़ारिग ना बैठें। जब आप फ़ारिग बैठेंगे तो आपका जहन ऑटोमेटिकली उसी वाक़े या वाली बातों को सोचेगा और आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद को बिज़ी रखें, अपनी कोई पसंदीदा एक्टिविटी, कोई हॉबी उसको कर लें, कोई बुक पढ़ लें, टीवी वगैरह देख। इससे क्या होगा, आपका जहन जो है वो किसी और सिमत में जाएगा और उस मसले या उन सोचों और ख्यालात से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप अपने डिप्रेशन पर काबू नहीं पा सकते तो किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से आप मशवरा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।